कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई साहब। ये लाइन ऐसी है टोडरमल जी की, ब्रह्म वाक्य जैसा है ये। क्या फल तो अपने परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है भाई साहब। पौन घंटा आप प्रवचन सुनने वाले हैं, 45 मिनट तक प्रवचन चलेगा। 45 मिनट के प्रवचन में से किसको कितना फल लगेगा? किसको 45 मिनट में 40 मिनट का फल लगेगा प्रवचन सुनने का, किसी को प्रवचन सुनने में 30 मिनट का फल लगेगा, किसी को 15 मिनट का फल लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसके जितने परिणाम प्रवचन के साथ में जितने समय तक जुड़े रहे उसको उतने समय का फल मिलेगा। फल तो परिणामों का लगता है, स्पष्ट कह रहे हैं। अच्छा, 15 मिनट का फल लगा, इसका मतलब क्या हुआ? प्रवचन पौन घंटे सुना और 15 मिनट का फल लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट पुण्य का फल लगेगा। इसका मतलब बाकी के आधे घंटे पाप का फल लगेगा। यही अर्थ हुआ ना इसका। क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। कितना समय प्रवचन सुनते हुए नींद में बिता दिया, कितना समय गहल में बिता दिया, कितना समय उपयोग दुकान पर चला गया और कितना समय घर गृहस्थी दिखती रही, उन सब को तो माइनस करना पड़ेगा ना। हमने तो सोचा भैया दिन में 3 टाइम तो प्रवचन सुन रहे हैं, 4 टाइम सुन रहे हैं पंडित जी हम तो आपका प्रवचन, तो 4 टाइम में हमारा 4 घंटा तो इसी के अंदर जा रहा है। टोडरमल जी के इस वाक्य को याद रखिए, फल तो परिणामों का लगता है। परिणाम 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 संभालो भाई साहब। क्षण क्षण के परिणामों की खबर नहीं है इसको, क्षण क्षण के परिणामों की। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है। बहुत गजब की लाइनें हैं भाई। परिणाम तो सुधरे नहीं और भगवान के पास में चले जाएं और कहे भाई साहब आप ही कर दोगे, आप ही स्वर्ग में ले जाओगे भगवान, आप तो, मैं तो बस तुम्हारे द्वारे बैठा हूं भगवान, अब तो तुम ही मेरी नैया को पार लगाओगे। क्या आपकी करुणा ऐसी है प्रभु। मैंने आपकी करुणा के बहुत गीत सुने हैं, भाव सुने हैं। करुणा के भंडार हमारे महावीरा, दो दर्शन एक बार हमारे महावीरा। करुणा के भंडार दिखाई दे रहे महावीर भगवान, बोलो आप ही करने वाले हो भगवान। तो भैया ये कह रहे हैं तेरे परिणाम तो शुद्ध थे नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह की बातें शायद हमने कई बार की है, आपके बीच में करते रहते हैं। माँ के आशीर्वाद से परीक्षा के अंदर बच्चे पास होते हैं। अब बतलाओ, पढ़ना लिखना बंद कर देवे और कहे माँ मैं तो आपके आशीर्वाद से ही पास होऊंगा, बस मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मैं तो किताब खोल करके भी नहीं देखूंगा, परीक्षा देने भी नहीं जाऊंगा, बस आपके आशीर्वाद से पास हो जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? वहाँ 2 बातें लगती है कि नहीं? आशीर्वाद अपनी जगह पर है और पढ़ाई अपनी जगह पर है। आशीर्वाद के साथ साथ में पढ़ाई भी चलती है, दो चीज़ें चलती है ना। आशीर्वाद तो जो ठीक है, लेकिन पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पास तो इससे होगा ना। अब ये कह रहे हैं भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, भगवान तो आदम उदारक है, भगवान तो पार लगाने वाले हैं मेरे को। भैया परिणाम के बिना स्वर्ग मोक्ष दाता नहीं है। एक एक लाइन है पंडित जी की ऐसी है जो अंडरलाइन करके रख लो। आज के पढ़े लिखे लोगों को यदि ये लाइनें बताओ तो हर व्यक्ति के समझ में आती है कि यार बात तो सही कह रहे हैं, ऐसे कैसे कर देंगे, बात तो 100% सही कह रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्तियों को बतलाओ, इंजीनियर्स को बतलाओ, डॉक्टर्स को बतलाओ, जो जानकार लोग हैं, जो थोड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ये जैन धर्म समझना बहुत आसान है। लेकिन क्या करें, अंध भक्तों को समझाना बड़ा कठिन काम है। अंध भक्तों को नहीं समझा सकते। जो जैन धर्म ये अंध भक्तों का धर्म नहीं है, ये समझदार लोगों का धर्म है। जिसने समझ लिया उस व्यक्ति ने जैन धर्म समझा लिया, समझ गया जिसने, उसने जीवन में उतार लिया, उसका कल्याण हो जाएगा।